आज हम पढ़ते हैं ब्याज। ब्याज क्या होता है? जैसे आप 5,000 रुपये बैंक से लिए, 5,000 आपने लिया, इसको हम मूलधन कहते हैं। मूलधन जो आपने लिया, मूलधन ये आपने लिया और बैंक ने आपसे 1 साल में या 2 साल में, जितना भी कहिए, ये समय 2 वर्ष में 5,950 रुपये लिया। ये रुपए वापस लिया इसने। तो ये जो डिफरेंस है, ये आपने लिया तो 5,000 था, ये इतना जो लिया, ये क्या चीज रही होगी? तो अगर आप 5,950 से 5,000 घटा दें, माइनस कर दें, तो ये जो धनराशि आती है 950, या रुपए ऐसे लिखिए, यहां भी लिखिए, यहां भी लिखिए, ये जो है इसी को ब्याज कहते हैं। ब्याज, ये ब्याज की परंपरा पहले से चली आ रही है। पहले लोग दूसरे तरह नापते थे, कहते थे 1 रुपए में 4 पैसे लूंगा, इस तरह की बातें करते थे। अलग अलग दरें थी, अलग अलग, सबका अलग था। बैंक तो बहुत रहे नहीं होंगे, तो इस तरह लोग, आज बैंकें हैं, कोई बैंक कुछ किसी ब्याज पर देती है, कोई किसी ब्याज पर देती है, लेकिन आज सरकार ने इसको करके ब्याज की दर जो है वो बराबर कर दिया है। तो ब्याज ये हुआ, जो अधिक पैसा आपसे लिया जाता है वही ब्याज हुआ। मतलब जितना बैंक ने दिया या किसी व्यक्ति ने दिया, उससे ज्यादा जो पैसा लिया, आप सोचिए ये क्यों ज्यादा लिया उसने, इसी को आप ब्याज कहते हो। क्योंकि हमने उनसे लिया था, हमें वापस देना है, तो जितना पहले लिया था उससे कुछ बढ़ा के लेंगे वो, तो ये ब्याज कहलाता है। अब ब्याज 2 प्रकार के होते हैं। ब्याज जो है 2 प्रकार के हैं। प्रकार, ब्याज का 2 प्रकार है। ये ब्याज के प्रकार, ब्याज के, या का कहिए, ब्याज का प्रकार, ये भी के ज्यादा ब्याज के प्रकार। एक होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्र वृद्धि, वृद्धि है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब आप कहोगे साधारण ब्याज क्या होता है? जो सीधे सीधे मूलधन पर कैलकुलेट किया जाएगा, मूलधन पर ही लेंगे। जैसे कहा आपने 5,000 रुपये आपने लिया, या आपने 1,000 लिया, 1,000 ही लिया आपने, बैंक से 1,000 रुपये लिया, और उसने कहा कि हम जो है 70 रुपये प्रति हजार लूंगा। उसने कहा 1,000 पर 70 रुपये लूंगा मैं, 1,000 ब्याज, 70 रुपये प्रति हजार ब्याज हुआ।
तो 1 साल में उसका कितना ब्याज बनेगा? 1 वर्ष का ब्याज क्या हुआ? और आपको वापस करना है 2 वर्ष में, 2 वर्ष में वापस करना है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? आपने कहा 1,000 है, चलिए और कुछ बढ़ा दीजिए, 5,000 कर दीजिए। 5,000 था, उसने कहा 70 रुपये प्रति हजार लूंगा, यानी 1,000 का 100, 1,000 का मैं 70 रुपया लूंगा, तो 5,000 का कितना होगा? इसी से गुणा कर दोगे आप। ये अभी तो आप इससे पाओगे 350 रुपये वो अधिक लेगा। 1 वर्ष में 350 रुपये वो लेगा आपसे ब्याज। और 2 वर्ष में क्या लेगा? 2 वर्ष में ये इसका दूना लेगा, ये 700 रुपये लेगा, 700 रुपये ले लेगा इसका दूना। 1 वर्ष में इतना, 2 वर्ष में 700। अब इसी को साधारण ब्याज कहते हैं, ये साधारण ब्याज है। लेकिन अब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे होता है? ये साधारण ब्याज है। इसको साधारण ब्याज कहते हो आप। अब आप कहोगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज वो होता है जो चक्रवृद्धि ब्याज, ये उन्होंने कहा कि मैं चक्रवृद्धि ब्याज लूंगा, तो आपका 1 वर्ष में या प्रति वर्ष का उसमें, आप छमाही भी लोग कहते हैं, हर महीने बढ़ाते रहते हैं, तो 1 वर्ष में उसका ब्याज क्या हुआ? 1 वर्ष का ब्याज जैसे आपने कैलकुलेट किया, उसने कहा उसका रेट है 70 रुपये 70 प्रति हजार, वही चीज हमने लिखा प्रति हजार। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हुआ? आपने इसको 2 वर्ष के लिए से भी लिया, 1 वर्ष का ब्याज 350 रुपये, 5,000 में ये 350 रुपया हुआ। अब जब दूसरा वर्ष शुरू हुआ तो ये दूसरे वर्ष में वही उसी में जोड़ दिया, 5,000 और धन जोड़ दिया। अब इस पर ब्याज लेने लगा, ब्याज पर ब्याज लेने लगा, 350 रुपये। ये बना 5,350 रुपये, यही बनेगा ना? फिर ब्याज लेगा, दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज। यहां आपने 1 वर्ष का ब्याज लिया था और हम यहीं पर और करते हैं, दूसरे वर्ष का ब्याज हम यहां भी कर दें, ये पहले कर दें, पहले वर्ष का ब्याज। अब कहें दूसरे वर्ष का ब्याज, का ब्याज यहां भी लिखना चाहिए, क्या ब्याज, और यहां भी क्या ब्याज लिख दीजिए, का ब्याज। ये तो आप समझ गए 350, और दूसरे वर्ष का ब्याज भी उसने 350 दिया साधारण ब्याज में। तो ये हमने जोड़ दिया
कुल ब्याज, कुल ब्याज कितना हुआ? कुल ब्याज बराबर इन दोनों को जोड़ दिया, ये 700 रुपये, 700। और वैसे भी गुणा करके 2 वर्ष का ब्याज आप निकाल सकते हो। यहां दूसरे वर्ष का ब्याज अब अलग हो गया। ये पहले दर लिखा 70 रुपये प्रति हजार, ये है, और गुणा कर दिया हमने 5350। ये क्या आया? हमने क्यों काटा? अब 7 हो गया, मल्टीप्लाई कर आसानी से हो जाएगा। ये 5, ये 0 रहेगा यहाँ, 7 0 जा जीवे 0, 7 5 जा 35, 3 7 3 जा 21 और 3 24, और 7 5 जा 35, 37 अपॉन 100। ये कितना हुआ? 374.50 रुपये। तो कुल ब्याज कितना हुआ? कुल ब्याज बराबर इन दोनों को जोड़ दिया, ये हुआ 0.50, इसमें जोड़ा तो 0.50, 4 0 प्लस 4 4, 7 प्लस 5 2, 7 प्लस 5 12, 1 3 प्लस 3 और 6 और 7। ये दूसरा, इसका ब्याज अलग आ गया, ये रुपए। अब तीसरा वर्ष आता तो फिर इस पर ब्याज लगाते हैं। तो इसकी दर कैसे बताते हैं? इसका दर कैसे बताओगे? ये दोनों हमने किया, और दर बताते हैं साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज की दर। साधारण ब्याज की दर वही जो हमने बताया, कहेंगे कि हम 70 रुपये, 70 रुपये प्रति हजार लूंगा, इसी तरह से वो कहेंगे प्रति हजार, और यहां कह देंगे साधारण, साधारण ब्याज। तो आप जब कैलकुलेशन करोगे तो साधारण ब्याज का करोगे, और ये कह देंगे 70 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ये कहेंगे 70 रुपये प्रति हजार चक्रवृद्धि ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज लगा, चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष, यानी आप इसको 1 वर्ष खत्म होगा तब जोड़ोगे फिर ये प्रति वर्ष। थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं? साधारण ब्याज प्रति वर्ष ये भी होगा। ये साधारण ब्याज है, और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज इस तरह कैलकुलेट करोगे आप
ये छमाही भी होता है, मासिक भी हो सकता है, सब हो सकता है। चलिए आज हम साधारण ब्याज पढ़े। आज सबसे शुरुआत करते हैं साधारण ब्याज की। ये आराम से है, इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है। इन्होंने क्वेश्चन शुरू करके दिया, रमेश ने एक बैंक से 500 रुपए, देखिए बैंक कैसे दिया जाए। रमेश ने 500 रुपए एक बैंक से एक बैंक से 4% वार्षिक, 4% वार्षिक, वार्षिक माने प्रतिवर्ष, वार्षिक ब्याज से लिया। से लिया 2 वर्ष बाद ब्याज की गणना इसी तरह पूछा जाएगा। ब्याज की गणना 2 वर्ष के लिए कीजिए। 2 वर्ष में कितना देना पड़ेगा उसको गणना करें। तो क्या करेंगे, आप देखिए पहले साधारण रूप से करिए। मूलधन इसमें क्या हुआ, मूलधन बराबर 500 रुपए और ब्याज की दर ब्याज दर बराबर 4% वार्षिक। वार्षिक ये गणना करनी है। अब देखिए, अब ये एक बार ये ऐसे लिखा है, यही इसके नीचे हम लिख देते हैं 100 रुपए पर प्रतिशत है, 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज। एक वर्ष का ब्याज बराबर 4 रुपए। यही तो ये प्रतिशत का मतलब होता है। 100 रुपया लिया तो 1 वर्ष का ब्याज 4 रुपया। अब ये 1 रुपए का कर दिया, 1 वर्ष का ही किया तो ब्याज क्या हुआ, 4/100, ये हुआ रुपए। अब हमने कहा कितना है, 500 रुपए का, 500 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज तो हुआ 4 × 5/100, ये रुपए आया। फिर हमने कहा ये यही पैसा रहेगा, ये हम 2 वर्ष कर देते हैं। 1 वर्ष का इतना तो 2 वर्ष का कितना होगा, हमने कहा 4 × 5 × 2/100, 100 रुपया हुआ। अब इसको सॉल्व कर लिया, ये दोनों को मिला 5×2 = 10, एक जीरो खत्म हो गया। 4/10, 2×2 = 4, 2/5, ये बराबर होगा 2/5 रुपये। फिर इसको और किया, अरे 5,000 भूल गए, देखिए कहाँ 5,000 है।
4 into 500, हमने 5 लिख दिया, इंटू 2/100। अब क्या किया, ये 2 जीरो काट दिए, ये हुआ 5/420। ये कितना हुआ, ₹1 बराबर 5×4 = 20, 2 × 40। उसको 40 रुपए देना पड़ा। ये साधारण ब्याज यही है। तो कुल कितना देना पड़ेगा, कुल राशि, कुल राशि बराबर 40 रुपये। अगर कुल पूछते हैं तो 500 प्लस 40 और देना पड़ेगा, यही ब्याज है, 540। पॉइंट भी जाए लगा दीजिए, ये कुल उसको देना पड़ेगा। लेकिन केवल ब्याज पूछे हैं तो हम ये नहीं बताएंगे, ये ना बताएं, इसकी जरूरत नहीं है, ब्याज ये हो गया। ये देखिए ब्याज लिखा है हर जगह, तो ये भी ब्याज आया। अच्छा फिर से लिख दिए ब्याज। इसमें क्या चीज किया आपने, ये देखिए क्या है, ये फिर से देखिए इसको, ये 4 क्या था, ब्याज दर। ये ना किस रेट से देना है, इंटू मूलधन। 500 क्या था, मूलधन जितना लिया था, और इंटू समय, 2 वर्ष क्या है, ये समय है, और अपान, चूंकि प्रतिशत में था ब्याज दर, अब यहां प्रतिशत लिख दें तो और अच्छा लगा, प्रतिशत में, प्रतिशत में ये आ गया। अगर 1000 में दिया हो, 4 रुपए प्रति 1000 लेंगे तो क्या करें, यदि दर ₹40 प्रति 1000 हो, 1000 है, तो ब्याज क्या बनेगा, ब्याज बराबर, अब इसको ऐसे लिखते हैं, मूलधन पहले लिख देते हैं, मूलधन इंटू समय भी लिख दिए, समय इंटू दर, ये दर, प्रतिशत भी चाहे आप कर दीजिए या कोई जरूरत नहीं है। ये प्रतिशत इसीलिए आया कि 100 का है, प्रतिशत माने 1/100 को प्रतिशत कहते हैं, ये प्रतिशत कहलाता है, इसलिए वो 100 आया यहाँ। अगर ये 40 रुपया होता तो ब्याज होता मूलधन, यानी 5000 इंटू 2 वर्ष इंटू 40/100 का, 1000 का, ये प्रति 1000 है। वहां प्रति 100 प्रतिशत था तो 100 था, ये आप कैलकुलेट करोगे ये भी वही आ जाएगा। लेकिन कोई नहीं है 40 रुपया दिया हो, अगर कहा गया, अब मूलधन बदल दीजिए, मूलधन उसने लिया 10,000, 10,000, और दर 50 रुपए प्रति 1000 लिया, ये ब्याज दर है, ब्याज दर
3 वर्ष के लिए, समय कितना कहा? 3 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए? के लिए ब्याज क्या होगा? हमने वही फार्मूला हमें याद है, मूलधन यानी यहां 10,000 है, इंटू समय 5 वर्ष, इंटू दर 50 रुपए। लेकिन 50 रुपए क्या है? प्रति 1000 है, तो हमने यहां 1000 कर दिया। क्या हुआ? 101 काटा। क्यों हमने काटा? क्योंकि ये हमें इजी हो जाएगा गुणा करने में, और 2 जीरो इसके काट दिए। क्या आया? 100 इंटू 5 5 जा 25 अपान 1000 खत्म हो गया। इसको 2500 रुपए, ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। यानी आपको दिमाग में रख लेना है, और फार्मूला यहां से बना सकते हो, फिर से बना सकते हो। आप कह दोगे मूलधन इंटू समय इंटू ब्याज दर। ब्याज दर अगर 100 में है, प्रतिशत है, तो 100 लिखा, प्रति 1000 है तो ये लिखा। अगर कहें इसी को लिख दें, ये ब्याज दर 50 रुपए, सब वही लिखा। प्रति लाख, प्रति 10,000, और समय वही लिखा। 5 या 10 वर्ष कर दीजिए, या जो भी चाहिए, 5 ही वर्ष। 5 वर्ष के लिए ब्याज कितना आएगा? देखिए, मूलधन 10,000, 10,000 इंटू 50 रुपए। जब मैंने 50 लिखा तो नीचे 10,000 लिखा। 10,000 वही था, प्रति 10,000। हाँ, ये 10 वहां से आया, इंटू 5 वर्ष। 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये खत्म हो गया है, 1 हो गया। और इसको हमने किया तो 5 5 जब 5 जीरो, ये लगा, इतने रुपए ब्याज दर हुआ। तो सस्ता और महंगा आप ब्याज दर पकड़ोगे। अगर कहे कौन सा बैंक से पैसा लेना चाहिए, तो जिसकी ब्याज दर कम है उससे आप पैसा लीजिए। इस तरह आप इसका प्रयोग कर सकते हो। बस आपको थोड़े समय के लिए याद रखना है, वैसे आप बना लोगे तो भी ठीक है। ब्याज बराबर मूलधन मूलधन इंटू समय इंटू दर। अगर दर प्रतिशत में है तो यहाँ 100 लिखोगे, अगर दर 1000 में है तो यहाँ 1000 लिखोगे, अगर 10,000 में 10,000 लिखोगे, करोड़ में है तो आप यहाँ करोड़ लिखोगे, बटे 100। लेकिन ज्यादातर ब्याज दर प्रतिशत में दी जाती है, अधिकतर प्रतिशत में ही लोग कहते हैं, और वही हमें ज्यादा यूजफुल लगता है। और ये जो वापस करते हो धनराशि, ये वापस करने वाली धनराशि,
वापस की गई या वापस की जाएगी। धनराशि धनराशि बराबर मूलधन मूलधन प्लस ब्याज, ये वापस किया जाएगा। और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मूलधन या इसे हटाइए, मूलधन प्लस, आपने क्या कहा, यही तो है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। अगर ये ब्याज प्रतिशत में दी गई है, ब्याज प्रतिशत, तो ये होगा प्रतिशत। अगर ये प्रतिशत भी दी गई है, प्रति हजार में दी गई, तो ये 100 को है। ये जो वापस की जाने, इसे हम मिश्र धनराशि कहते हैं। मिश्र यानी मिली हुई धनराशि, मिश्र राशि। ये हुई हमारा, इसका फार्मूला है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। संतोष ने एक साइकिल खरीदने के लिए 1500 रुपये ऋण दिया। एक वर्ष बाद 1620 रुपये वापस देकर ऋण चुका दिया। तो मूलधन क्या है? अब सोचिए, यही बात है ये। अब यहां देखिए, मिश्र राशि क्या हुई, वही जो उसने वापस किया, मिश्र राशि बराबर मूल धनराशि प्लस ब्याज। यहां हमने दिया उसको 1620 रुपये, और ये मूलधन राशि थी 1500 रुपये प्लस ब्याज, प्लस ब्याज। वही चीज है कि हम यूज कर रहे हैं जो बीज गणित में आप यूज करते थे, तो हम ब्याज यहीं रहने दिए, ब्याज। और ये इसको उधर रह गए, 1620 माइनस 5000, 1500, ये कितना आया? 100, 1500, 120 रुपये। अगर रुपया लिखा है तो 120 रुपये ये ब्याज हो गया। अगर आप ऐसे चाहो तो ऐसे लिख दो, ब्याज बराबर ब्याज बराबर रुपये 120, 0.00 भी लगा सकते हो। ये हमारे निकालने का दर है। अब हम लोग फिर इतना पढ़ लीजिए, फिर करेंगे मूलधन दर, दर प्लस समय। इन्होंने ये दिया है मूलधन दर और प्लस समय, कोई बात नहीं, अलग अलग ढंग से लगाया। अब एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा, चलिए वो भी कर लेते हैं। पांच वर्ष 500 रुपये, 500 का रुपये, 500 का 3 वर्ष, 3 वर्ष का 12% वार्षिक, 12% वार्षिक, माने एक वर्ष का 12।
वार्षिक ब्याज की गणना करें। गणना करें, अगर इस तरह है तो क्या है, हमें वही फार्मूला तो याद है। हमने कहा ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर, और प्रतिशत लिखा था इंटू 100 अपॉन 100 कर दिया। मूलधन क्या है 500 इंटू 3 वर्ष इंटू 12% अपॉन 100, ये 100 सब कट गया। 5 2 जा 5 3 जा 15, ये हुआ 15 इंटू 12। अब ये खत्म हो गया है, इंटू 15 2 जा 33, 15 हो जाए 180 रुपये आया ये ब्याज। आप ऐसे ढेर सारे अपने सारे क्वेश्चन करिए, फिर हम लोग आएंगे चक्रवृद्धि ब्याज पर। फिलहाल आज इतना ही, लेकिन वो बात मुझे बार बार कहनी पड़ रही है कि आप लोग हमें बताइए, नहीं बताएंगे हमें पता नहीं चलेगा। ये इसलिए बताना आपको जरूरी है, हमें कुछ पता चले कि मैं पढ़ा रहा हूँ या फालतू में मेहनत कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग बताएं, कृपया मुझे बताएं, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।